Hello everyone, welcomes you all in our YouTube channel सैम सेज पटना। आज आपके सामने जो रिट्स होते हैं उसका डिस्कशन लेकर आया हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है कि रिट्स इशू करने का राइट हमारे पास हमारे संविधान ने हाई कोर्ट को भी दिया है और सुप्रीम कोर्ट को भी दिया है। अगर आप आर्टिकल 32 का यूज़ करते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है रिट को। और अगर आप बात करते हैं आर्टिकल 226 के बारे में, तो आर्टिकल 226 बात करती है हाई कोर्ट के लिए कि हाई कोर्ट के पास राइट है, वो क्या कर सकती है, आपको रिट इशू कर सकती है। अब बात यहाँ पे आता है कि रिट इशू करते क्यों हैं, क्यों रिट का ज़रूरत पड़ रहा है। तो सिंपल सा देखिए, यहाँ बोला गया है कि रिट क्या है, आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का या किसी भी एनी अदर लीगल राइट को प्रोटेक्ट करने का एक साधन है, एक प्रोसेस है। ठीक है, चलो 5 तरह के रिट होते हैं। ठीक है, 5 रिट्स इन डिटेल्स देखते हैं क्या क्या है भाई। पहला बोला गया हेबस कॉर्पस। ठीक है, क्या बोला गया है, हेबस कॉर्पस बोला गया है। इसमें बोला गया है यू मे हैव द बॉडी, मतलब समझो सिंपल सा लिखा हुआ है, इट इज़ अ रिट इशूड टू प्रोड्यूस अ पर्सन हु हैज़ बीन डिटेन्ड इन कस्टडी, मतलब जो पर्सन को कस्टडी में डिटेन किया गया है उसके लिए है। तो इसमें क्या बात किया गया है आपको, अगर पुलिस किसी भी बंदे को अरेस्ट करती है तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये यहाँ बात किया गया है। ठीक है, आपको दिख रहा है पिक्चर से भी। दूसरा है यहाँ पर, ठीक है, अच्छा इसका रीजन, इसका पर्पस पहले देख लो। ठीक है, पर्पस टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। अब इसका पर्पस क्या है भाई, कि आप उस आदमी को बचा सकें, रिलीज करा सकें अगर उस पर कोई गलत आरोप लगाया गया है, गलत तरीके से उसको डिटेन किया गया है। ठीक है, इलीगल डिटेंशन किया गया है। इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है, तो पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट में, और एनी अदर हु हैज़ डिटेन्ड अनदर, कोई भी मतलब उसी के अगेंस्ट में होगा ना, जो किसी को अरेस्ट करके रखा हो, चाहे उसको डिटेन करके रखा हो, है ना, तो उसके अगेंस्ट में आप इसको इशू करा सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखो, अ पर्सन इज अरेस्टेड विदाउट प्रॉपर लीगल अथॉरिटी, द कोर्ट इशूज हेबियस कॉर्पस टू प्रोड्यूस हिम एंड मे ऑर्डर हिज रिलीज। ठीक है, अगर बिना किसी लीगल अथॉरिटी के उसको अरेस्ट किया गया किसी व्यक्ति को, तो कोर्ट इशू कर सकती है हेबस कॉर्पस, जिसमें बोला जाएगा कि भाई उसको आप प्रोड्यूस करो, उसको आप मेरे सामने लाओ। ठीक है, और हो सका तो उसको रिलीज भी किया जाएगा अगर वो इलीगल तरीके से डिटेन किया गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैंडामस। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैंडामस के बारे में। इसका मतलब बतलाया गया, इसका अर्थ बोला गया है, लिटरल मीनिंग वी कमांड। ठीक है, हिंदी में शायद परम आदेश बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ए रिट इशूड टू कमांड अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। अगर लग रहा है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, कोई पब्लिक अथॉरिटी जो है और अपना काम नहीं कर रहे हैं, अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको ड्यूटी परफॉर्म कराने के लिए कि वो आप काम को अपने सही तरीके से करो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, रिट इशू करा सकते हो। तो आपका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है। ठीक है, पर्पस टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू व्हाट इट इज़ लीगली बाउंड टू डू, भाई कानूनी तरीके से उनको जो करना है उस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, रिट क्या करती है, रिट उनको फोर्स करती है, कंपेल करती है उस पब्लिक अथॉरिटी को अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए। किसके अगेंस्ट में इशू किया जाता है, पब्लिक अथॉरिटी, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल्स, कॉरपोरेशंस, इन्फीरियर कोर्ट्स, मतलब लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में, है ना। एग्जाम्पल बोला जा रहा है, अ पब्लिक अथॉरिटी रिफ्यूजेज टू इशू अ लाइसेंस दो द एप्लीकेंट फुलफिल्स ऑल लीगल कंडीशंस। क्या बोला जा रहा है, अ पब्लिक अथॉरिटी रिफ्यूजेज टू इशू अ लाइसेंस दो द एप्लीकेंट फुलफिल्स ऑल लीगल कंडीशंस। आप देखते होंगे बहुत सारा ऐसी चीज़ें जो आप काम कराने जाते हैं, सरकारी दफ्तर में चक्कर काटना पड़ता है हम लोगों को, और जब जाते हैं हम लोग काम के लिए, सारा डॉक्यूमेंट होते हुए भी हम लोग को दौड़ाया जाता है। ठीक है, कल आना परसों आना, मतलब वो किया जा सकता है लेकिन उसको करने से लोग मना करते हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, रिट इशू करा सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 3 क्या है, नंबर 3 आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रोहिबिशन। नंबर 3 क्या बोला गया है, प्रोहिबिशन बोला गया है, जिसका मतलब बतलाया गया टू फॉरवर्ड, मतलब मना करना, रोकना। देखो आपको दिख रहा है ना, स्टॉप, स्टॉप कहाँ दिखता है, मतलब रास्ता बंद है ना,
तो आपको रोका जा रहा है, या कोई काम करने से आपको रोका जा रहा है। बोलता है इट इज़ अ रिट इशूड टू फॉरबिड एन इन्फीरियर कोर्ट, ठीक है, और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि जैसे हमारे कोई लोअर कोर्ट है और लोअर कोर्ट के अंदर में वो केस नहीं आता है, ठीक है, और लोअर कोर्ट उस पर अपना डिसीजन देना चाहती है, उसका मतलब उसका वर्डिक्ट लेना चाह रही है या उस पर वर्डिक्ट देना चाह रही है अपना, तो आप उसको रुकवा सकते हो, ठीक है, या उस ट्रिब्यूनल को आप रुकवा सकते हो, है ना, मतलब उस पर वर्डिक्ट देने से, ठीक है। पर्पस टू प्रिवेंट एन इन्फीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अब उसके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, और वो उस पर काम करना चाह रहा, तो आप उसको इस चीज़ से रोक सकते हैं। किसके अगेंस्ट इशू किया जाता है? इन्फीरियर कोर्ट, दैट इज लोअर कोर्ट, है ना, ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल, अ सिविल कोर्ट ट्राइज अ मैटर विच इज बियॉन्ड इट्स लीगल ज्यूरिसडिक्शन, द हाई कोर्ट इशूज प्रोहिबिशन टू स्टॉप इट। अब कोई केस सिविल कोर्ट के मामले के बाहर का है, लेकिन फिर भी उसमें अपना वो चाह रही है डिसीजन देना, वर्डिक्ट देना, तो उसको हाई कोर्ट रोक सकती है, ये आपका रिट जारी करके, है ना। चौथा है सर्सियोररी, ठीक है, सर्सियोररी, ठीक है, मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियर कट कि क्या बोल रहा है आपको, कैंसिल्ड, क्या लिख रहा है, कैंसिल्ड लिख रहा है ना। इट इज़ अ रिट इशू टू क्वाश द ऑर्डर ऑफ एन इन्फीरियर कोर्ट। अब देखो जो नंबर 3 में बोला गया ना कि आप उसको रोक सकते हैं, लेकिन मान लो कि कोर्ट ने तब भी, इन्फीरियर कोर्ट ने तब भी क्या किया है, ट्रिब्यूनल ने तब भी अपना डिसीजन सुना दिया, ठीक है, तो आप उस डिसीजन को, उस वर्डिक्ट को, दिए गए वर्डिक्ट को क्या करा सकते हैं, आप यहाँ पे क्वाश करा सकते हैं, मतलब कि कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। चलो ये यहाँ बात किया जा रहा है इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में इशू किया जाता है, तो इन्फीरियर कोर्ट्स, वापस वही बात है, इन्फीरियर कोर्ट्स हो गया, ट्रिब्यूनल्स हो गया, या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हो गया, उसके अगेंस्ट में। एग्जाम्पल में बोला जा रहा है अ ट्रिब्यूनल पासेज एन ऑर्डर विदाउट गिविंग द पार्टी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, द कोर्ट इशूज सर्सियोररी टू क्वेश दैट ऑर्डर। तो इस केस में आपको उसको कैंसिल कराने के लिए रिट इशू किया जाता है, और उस रिट का नाम क्या है, सर्सियोररी, ठीक है। उसके बाद है आपका क्यू वारंटो, लास्ट वाला क्या है, क्यू वारंटो बाई व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, मतलब क्या अधिकार है, किस हक से, ठीक है, किस अधिकार से आप ये डिसीजन दे रहे हैं, चाहे जो भी है ना। इट इज़ अ रिट इशूड टू आस्क अ पर्सन बाई व्हाट अथॉरिटी ही होल्ड्स अ पब्लिक ऑफिसेज, ठीक है। पर्पस क्या है, टू चेक वेदर अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस हैज लीगल अथॉरिटी टू होल्ड दैट ऑफिस। कहीं कोई इलीगल तरीके से, गलत तरीके से उस ऑफिस को, उस पोस्ट को तो अक्वायर नहीं कर लिया है, उस पोस्ट पे नहीं बैठ गया है, तो किस अधिकार से, किस मतलब अथॉरिटी से वहाँ पे है, ये जानना आपका राइट है ना। इशूड अगेंस्ट अ पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, कोई भी उस ऐसे आदमी के अगेंस्ट आप करा सकते हैं जो पब्लिक ऑफिस में बैठा है। एग्जाम्पल, अ पर्सन अपॉइंटेड एज वाइस चांसलर नॉट मीटिंग द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाई लॉ। कोई बंदा कोई वाइस चांसलर बन बैठा है, और जबकि उसका जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, हर किसी का क्वालिफिकेशन होता है बनने का, है ना, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जाता है, और उसको मीट नहीं कर रहा, फिर भी वो उस पोस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है। द कोर्ट इशूज क्यो वारंटो टू डिक्लेयर हिज अपॉइंटमेंट इनवैलिड। तो कोर्ट उसको क्यो वारंटो जारी करके उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में। आर्टिकल 32 कौन जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए। सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट नैरो कंसेप्ट है, मतलब वो केवल फंडामेंटल राइट को वायलेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए यूज़ करेगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट क्या करती है, हाई कोर्ट ब्रॉड कंसेप्ट है, और हाई कोर्ट देखो यहाँ लिखा हुआ है, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड एनी अदर लीगल राइट्स, किसी भी कानूनी अधिकार के लिए और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकती है, ठीक है। रिट जुडिक्शन इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये जब भी इशू होता है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं होता है, ठीक है, केवल हेबस कॉर्पस को छोड़कर, ठीक है। दीज रिट्स आर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्ट टू सिचुएशंस टू सिक्योर जस्टिस। ये फ्लेक्सिबल होता है, ये बस इसका एक पर्पस क्या है, जस्टिस को लाना है ना, तो जस्टिस के लिए जिस तरीके से होगा उस तरीके से ये काम करता है। अब आप यहाँ पे देख लो, ये छोटा सा एक समरी के तौर पे दिया हुआ है, क्विक कंपैरिजन ऑफ 5 रिट्स। इसको आप एक और देख लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना, इसको पढ़ लेना, है ना अच्छे से। यहाँ पे ट्रिक भी दिया है,
हालांकि मैंने कल बताया था आपको CPM का हेडक्वार्टर, मैंने कल बताया था CPM का हेडक्वार्टर, तो उसमें आपको लाइन बाय लाइन नहीं था, मतलब सीरियल नंबर से नहीं था, वो ऑर्डर में नहीं था। और यहाँ पे जो है HMPCQ ये आपका ऑर्डर में है, याद करने के लिए बोला गया है। हैप्पी मॉर्निंग केयर, ठीक है, पीपल क्वाइटली, ठीक है। हैप्पी, S से हैप्पी हो गया, M से मॉर्निंग हो गया, P से पीपल हो गया, C से केयर हो गया और Q से क्वाइटली हो गया, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका रीच हो सके। और आपका एक लाइक, ठीक है, आपका एक सपोर्ट हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।